शराब और नशा मुक्ति की दिशा में हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो अभियान है, उसका मुख्य उद्देश्य है शराब की आपूर्ति करने वाले और इस पूरे व्यापार में, पूरे वितरण में जो लोग शामिल हैं, उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर इस पूरे सिंडिकेट को नष्ट करना, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 24 में कुल 42,940 आपूर्तिकर्ता एवं गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे लिए, जैसा कि सचिव भी बता रहे थे, हमारे लिए मद निषेध एक और चुनौती इसलिए बन जाता है कि सीमावर्ती राज्यों से, नेपाल से शराब की आपूर्ति होती है और यदि आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 16 से लेकर अब तक 13,029 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है जो दूसरे राज्यों से संबंध रखते हैं। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध एक और जहां विधि सम्मत कार्रवाई की गई है, वहीं गुंडा वही प्रस्ताव, निगरानी प्रस्ताव आदि मामलों में, आदि प्रावधानों के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। वर्तमान में जिला स्तर पर 216 ALTF एंटी लीकर टास्क फोर्स कार्यरत है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा वाहन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। क्षेत्रीय स्तर पर नशा मुक्ति का अभियान यह एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है और सामाजिक चेतना को जागृत करने की दिशा में ये एक मिसाल बन चुका है। पर इस चेतना को, इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज भी हमारे सम्मुख कई चुनौतियां हैं। उपलब्धियों की अगर हम उल्लेख करें तो अक्टूबर 24 तक, यानी कि अप्रैल 16 से लेकर अक्टूबर 24 तक बिहार पुलिस द्वारा कुल 2,55,66,883 लीटर शराब की बरामदगी की गई, जिसमें 94,25,377 लीटर देशी एवं 1,61,41,506 लीटर विदेशी शराब शामिल हैं। इसी प्रकार से लागू करने के लिए मुख्यालय स्तर पर मद निषेध इकाई कार्यरत है, जो जिलों द्वारा किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करती है तथा शराब की आपूर्ति करने वाले मुख्य सरगना, माफिया, बड़े बड़े जो कंसाइनमेंट शराब की खेप लाते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। यदि 4 वर्ष का आंकड़ा देखा जाए तो अब तक इस इकाई द्वारा कुल 892 बड़े वाहन, ट्रक की जब्ती की गई एवं 37,18,843 लीटर शराब बरामद किया गया। हम सभी जानते हैं कि शराब की जब बड़े बड़े खेप आते हैं तो उनके बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज रहते हैं। बिहार राज्य में शराब की आपूर्ति करने वाले पंजाब राज्य के 4 कंपनियों पर कुल 35 लाख का जुर्माना संबंधित राज्य के उत्पाद विभाग द्वारा मद निषेध इकाई एवं बिहार सरकार के अनुरोध पर संबंधित राज्यों द्वारा किया गया। इसी प्रकार मद निषेध अधिनियम प्रमुख संकल्प है और इसके लिए हमारे राज्य में विशेष न्यायालयों को क्रियान्वित कराया गया है। वर्ष 16 से लेकर अब तक 1,827 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा दी जा चुकी है। वर्ष 24 में मधुबनी जिला द्वारा कुल 2,60,662 लीटर, गोपालगंज जिला द्वारा 2,54,798 लीटर, सीतामढ़ी जिला द्वारा 1,18,821 लीटर एवं वैशाली जिले द्वारा 91,732 लीटर शराब की बरामदगी की गई, जिसके लिए इन सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आज नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उत्पाद पदक एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। अन्य स्पिरिट को बिहार में मंगाते हैं और बिहार के बाहर से मंगाते हैं, अन्य राज्यों से मंगाते हैं और उस स्पिरिट का प्रयोग जहरीली शराब बनाने में होता है, जिसके कारण अभी हाल के दिनों में भी घटना हुई और कई लोगों की मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि स्पिरिट के कारोबार पर हम पूरी तरह से अंकुश लगाएं और इस पर बिहार पुलिस सतत कार्रवाई कर रही है। इसके साथ साथ एक चुनौती जो बहुत तेजी से अभी समाज में व्यापक हो रही है, वह है नारकोटिक्स और प्रीकर्सर केमिकल्स का प्रयोग। एक ओर जहां शराब पे निरंतर रोकथाम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज में नारकोटिक्स और प्रीकर्सर केमिकल्स का प्रयोग निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, जो आने वाले
नस्लों के भविष्य को नष्ट कर रहा है और समाज के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस दिशा में भी गंभीर चिंतन किया जा रहा है और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने की मुहिम इसमें छेड़ी जा रही है, जिसमें नारकोटिक्स और प्रीकर्सर केमिकल्स पे रोक के लिए एक नीति बनाई जा रही है और इस पर भी बिहार सरकार की ईओयू की इकाई जो है लगातार कार्य कर रही है। और राष्ट्रव्यापी नीति से उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया, जिसमें आर्थिक दंड के साथ साथ कारावास का भी प्रावधान किया गया। कानून सख्ती के साथ साथ शराब की बुराइयों से अवगत कराने एवं इसके विरुद्ध जन चेतना जागृत करने के लिए हर स्तर पर सरकारी तथा गैर सरकारी तंत्र के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण महिला स्वयं सेवी सहायता समूह एवं जीविका दीदियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में जीविका के द्वारा विशेष नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 3794 गांव एवं तथा 390 शहरी क्षेत्र में कार्यक्रम किया गया है। 10,925 प्रभात फेरी, 3,132 सामुदायिक संगठन प्रतिबंधित किया गया। इसके बाद राज्य के नागरिकों के साथ साथ देश के प्रबुद्ध नागरिकों के विचार एवं मांग को देखते हुए 5 अप्रैल 2016 से विदेशी शराब पर प्रतिबंध करने के साथ साथ संपूर्ण राज्य में पूर्ण मद निषेध लागू किया गया। अवैध शराब की खरीद बिक्री की रोकथाम के लिए मुख्यालय स्तर पर से संबंधित सूचना देने के लिए टोल फ्री दूरभाष 545 स्थापित किए गए हैं। आज सूचना केंद्र में प्राप्त शिकायतों पर पुलिस एवं उत्पाद विभाग द्वारा त्वरित छापेमारी की जा रही है। इस दूरभाष संख्या के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है तथा ऊर्जा विभाग के सहयोग से विद्युत खंभों एवं ट्रांसफार्मरों पर इस संख्या को अंकित किया गया है